अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसा कि आपको मालूम है, मैंने अभी रिसेंटली ये अपनी Honda CB 150F परचेज़ की है और इसको परचेज़ करते ही जस्ट 20 किलोमीटर हुए थे तो मैंने इसके अंदर ट्यूबलेस टायर डाल दिए थे। तो इन टायर्स का एक छोटा सा रिव्यू सोचा आपको बता दूं। अच्छा, ये टायर्स फ़ौरन चेंज कराने की वजह ये है कि मैं, जैसे कि आपको पता है, 3 साल से YBR चला रहा था तो उसमें मैं ट्यूबलेस टायर ही यूज़ करता था। ट्यूबलेस टायर में ये फ़ायदा होता है कि अगर आपकी बाइक में कोई कील वगैरह लग जाए तो बाइक का टायर फ़ौरन पंचर नहीं होता, हवा पूरी उसके अंदर से निकलती नहीं है, हवा बाकी रहती है। तो उसमें ये बेनिफिट है कि आपको जब भी टाइम मिले आप जाके उसको निकलवा के पंचर फिक्स करवा सकते हैं। आपको फ़ौरन जो है कहीं बाइक को लेके घसीटना नहीं पड़ता। तो यही वजह थी कि मैंने ब्रांड न्यू बाइक को लेते ही अपने जो स्टॉक टायर थे इसके वो निकलवा के इसके अंदर ट्यूबलेस टायर डलवा दिए। अच्छा, एक और वजह ये भी थी कि नई बाइक के जो टायर हैं वो अच्छे पैसे मिल जाते हैं अगर आप उनको विदिन 100 किलोमीटर्स अगर आप एक्सचेंज करते हैं। तो ये जो इसके स्टॉक टायर थे, पीछे कॉर्डियल का लगा हुआ था 90-90-18 और आगे मेरे ख्याल से सर्विस का था, पैंथर था या सर्विस था कोई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो वो 100-80-18 था तो ये 2 टायर आगे लगे हुए थे, इसमें लगे हुए थे ट्यूब टायर। अभी जो मैंने इसके अंदर डाले हैं इसमें पीछे 100-90-18 DSI का डाला है और आगे जो है लोटस का डाला है 3.0018। मेरे जो स्टॉक टायर हैं वो 6000 रुपये में उन्होंने लिए। इकबाल टायर थे, मैंने डलवाए रेडियो पाकिस्तान से। पहले भी मैं वहाँ से टायर्स डलवाता रहा हूँ, मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है इस शॉप की, अगर आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपने यहाँ जाना है तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल दूँ शॉप का। तो इकबाल टायर से, रेडियो पाकिस्तान से मैंने ये टायर्स चेंज करवाए। 6000 रुपये में मेरे स्टॉक टायर गए और 15000 रुपये का ये पेयर मुझे मिला है। पिछला टायर 9500 का और अगला जो टायर है वो 5500 रुपये का। अच्छा, मैं थोड़ा क्लोज लुक दिखाता हूँ आपको टायर्स का। ये पैटर्न है, ये पिछले टायर है, ठीक है। ये थोड़ा ऑफ रोड स्टाइल का पैटर्न है और ये मेरा अगला टायर है 3.0018। ये ज़्यादा ऑफ रोड पैटर्न है और इस ऑफ रोड पैटर्न की वजह से जो मुझे इशू आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ अभी आगे। तो ये बाइक के कुछ लुक्स हैं इन टायर्स के साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं। रोड ग्रिप बहुत अच्छी है इन टायर्स की और ऑफ रोड टायर है। तो एक तो ट्यूबलेस टायर थोड़े हार्ड होते हैं, ये मैं आपको बता दूँ। जो ट्यूब टायर होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, ट्यूबलेस टायर हार्ड होते हैं। और फिर जब ट्यूबलेस टायर को भी आप ऑफ रोड पैटर्न पे ले लेते हैं तो उसमें एक इशू आता है कि आपकी बाइक हल्का सा जंप करती है। तो इसके अंदर भी यही इशू था। मैं जब इसके स्टॉक टायर चला रहा था, 20 किलोमीटर चलाएं तो बाइक ऐसी चल रही थी, बिल्कुल स्मूथ तरह से, कोई आवाज़ नहीं, कुछ भी बाइक में जंप नहीं, एक मतलब बाइक फील ही नहीं होती थी चलती हुई। अब ये जो मैंने पैटर्न डाला है तो ज़ाहिर है ये ऑफ रोड पैटर्न है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो स्लो स्पीड में जब मैं बाइक चला रहा हूँ तो अगला टायर मुझे जंप करता हुआ फील हो रहा है, क्योंकि वो गुटके वाला पैटर्न है, इसकी वजह ये है। तो इसमें अगर मुझे इसको स्मूथ करना है तो मुझे इसकी हवा कम रखना पड़ेगी और या फिर मैं थोड़ा अर्थ से चलाता रहूँगा तो मैं इसको यूज़ टू हो जाऊँगा। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपको ऑफ रोड टायर डालना है तो ये तो हर चीज़ आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी। और अगर आपको ऑफ रोड टायर का नहीं है, ऑफ रोड टायर नहीं डालना है, तो आप नॉर्मल जो रोड टायर्स के पैटर्न होते हैं वो डालें, तो फिर आपको ये इशू नहीं आएगा। तो मैंने कहा यार ये एक एक्सपीरियंस जो मैंने अभी किया है मैं आपको बताता चलूँ कि ऑफ रोड टायर डालने के बाद बाइक के अंदर आपको जंप फील होगा, और वो भी सिर्फ तकरीबन 50-60 की स्पीड के अंदर, 50-60 की स्पीड के अंदर। जैसे ही आप टॉप स्पीड अपनी बढ़ाएंगे, 50-60 से ऊपर जाएंगे, तो ये चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी, ये जंप जो आपको फील हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये टायर्स हैं, इसका एक छोटा सा रिव्यू था। मज़ीद मेरे ख़्याल से इसके अंदर बताने के लिए और कोई ऐसी बात है नहीं। हमेशा अगर आपके अलायरे में तो मैं रिकमेंड करूँगा ट्यूबलेस टायर यूज़ करें। इससे आपको बहुत ज़हनी तौर पे भी सुकून रहता है और एक कंफर्ट रहता है कि आपको टेंशन नहीं होती बाइक के पंचर लग जाएगा तो बैठ के ट्यूब चेंज कराना पड़ेगी। और ट्यूब टायर अगर बार बार पंचर हो तो आपको ये भी पता है कि यार रिम जो है ना उसके ऊपर निशान आ जाते हैं। बहुत से अनाड़ी पंचर वाले होते हैं, वो तमीज़ होती नहीं उनको टायर खोलने की, तो वो नई बाइक अगर आपकी है तो निशान डाल देंगे रिम पे। तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप लेते ही जो है ना ट्यूबलेस डाल दें, ताकि ना आपको पंचर की टेंशन हो और ना बार बार आपको रिम खोलना पड़े। तो ये कुछ एक छोटा सा रिव्यू था इन टायर्स के हवाले से। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कर सकते हैं। इसके साथ ही दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।